हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग क्लास। और मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। इंग्लिश सीखने के सफ़र में हमने पिछली क्लास में जाना नाउन एंड इट्स टाइप्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, उसे पहले जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन आपस में गहराई से जुड़े हैं। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, यानी सर्वनाम और उसके प्रकार। तो प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, जिसे हमें बार बार नाम दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ही, शी, इट, दे। इससे सेंटेंसेस शॉर्ट और स्मार्ट बनते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रोनाउन के मुख्य प्रकारों को सीखेंगे आसान भाषा में, डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स और इंग्लिश हिंदी कंपैरिजन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो आपकी ग्रामर को और मजबूत बनाने वाली है। हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। अभी तक हमने सीखा सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमने कवर किया लास्ट सेशंस में, वो था हमारा नाउन। तो आज का जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है सेकेंड वन इन दैट, वो है प्रोनाउन। तो अब प्रोनाउन क्या होता है हम इसको समझेंगे। इसके नाम से ही आप देख सकते हैं, प्रोनाउन, प्रो। आपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा होगा बहुत जगह प्रो वर्ड यूज होता है। प्रो मीन्स जो एक्टिव हो या फिर जो किसी चीज की जगह ले ले, उससे ज्यादा जिसमें एनर्जी हो। तो हम यहाँ इसको सिंपल भाषा में इसी तरह से समझेंगे कि वो वर्ड्स जो नाउन के लिए प्रो वाला फैक्टर बना रहे हैं, उसे कहते हैं हम प्रोनाउन। चलिए इसे और समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूं, शनाया लव्स ड्राइंग। ठीक है, अब आप देखिए क्या बताए हैं, शनाया लव्स ड्राइंग। फिर मैंने लिखा शनाया लव्स कुकिंग। शनाया goes to market. शनाया keeps things well. अभी हमारे 4 डिफरेंट सेंटेंसेस है। पहला है शनाया लव्स ड्राइंग, सेकेंड है शनाया लव्स कुकिंग, फिर है शनाया गोज टू मार्केट, लास्ट का है शनाया कीप्स थिंग्स वेल। अब हम इसको कैसे समझेंगे, शनाया को ड्राइंग पसंद है, शनाया खाना बनाती है, शनाया को खाना बनाना पसंद है, शनाया मार्केट जाती है, बाजार जाती है, शनाया कीप्स थिंग्स वेल, शनाया सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखती है, अच्छे से रखती है, वेल। ठीक है, अब आप देखिए क्या ये सारे सेंटेंसेस आपको सही लग रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये हम सही तरीके से बोल रहे हैं? या हम नॉर्मली भी जब किसी से बात करते हैं तो क्या हम बार बार उस इंसान का नाम लेते हैं? नहीं, हम क्या बोलते हैं, या हम कैसे बोल सकते हैं, शनाया लव्स ड्राइंग, शी लव्स कुकिंग, शनाया गोज टू मार्केट, शनाया कीप्स थिंग्स वेल। तो अब आपने क्या देखा कि ये अब इस सेंटेंसेस में नाउन क्या है, शनाया। तो शनाया को हम कैसे रिप्लेस कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम नाउन की जगह, यानी इस नाउन की जगह हम प्रोनाउन रख रहे हैं, शी। तो अब देखते हैं कैसे होगा। तो अब देखिए कैसे, शनाया लव्स ड्राइंग, शी लव्स कुकिंग, शी गोज टू मार्केट, She keeps things well। अब देखिए आपको यहाँ शनाया जो कि एक नाउन है, इसको इस वर्ड ने रिप्लेस कर लिया है, she ने। तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड, ये कहलाएगा प्रोनाउन। तो वो सारे शब्द
जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं या जो नाउन को प्रो बताते हैं, प्रो बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। अब हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। एक बार हम इसको लिख लेते हैं। द वर्ड्स which are used on the place of noun are called pronoun. ठीक है? The words which are used on the place of noun are called pronoun. जिसे आप हिंदी में बोलते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आई एम श्योर आप सबने ये पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, जो डिफिकल्टी आती है, वो क्या आती है? हमें ये समझ नहीं आता कभी कभी कि हमें किस जगह पर किस प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, कौन सा प्रोनाउन कहाँ लगाना है। तो इसको हम कैसे समझते हैं? इसको हम समझते हैं इसके टाइप से। जैसे कि सेंटेंसेस हैं उनके टाइप्स हैं, नाउन है उनके टाइप्स हैं, वैसे ही प्रोनाउन है और उनके भी टाइप्स हैं। तो ये अब हम कवर करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे हमें पता चले कि कौन से वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन होते हैं। शी हमने देख ही लिया, ऐसे ही, देन दे, वी, इट और माई सेल्फ, अवर्स, ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो अब इनको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, कैसे इन्हें हम बांटेंगे और कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, अब हम ये इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, प्रोनाउन के टाइप्स ये समझने और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ आपने हमारे पिछले सारे वीडियोस को देखा होगा, क्योंकि ये हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो अभी से देख रहे हैं तो पिछली क्लासेस में जो कवर हुआ है उससे आप इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप हर वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और ऐप में दी हुई जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करें और अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स के साथ जो हमारे लाइव सेशन है जहां मैं अवेलेबल होती हूँ आपके डाउट्स सॉल्व करने के लिए, उसे भी जरूर ज्वाइन करें। तो अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया। प्रोनाउन्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी वो शब्द जो संज्ञा की जगह यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उन शब्दों को हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब कितने तरह के होते हैं ये हम देखते हैं। तो हर बुक में, हर किताब में आपको अलग अलग तरीके से दिए हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसका एक सार, एक निचोड़ समझेंगे। आप जो भी ग्रामर की बुक पढ़ते हैं उसमें आपको थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस, थोड़े थोड़े फर्क जरूर मिलेंगे, लेकिन हमें उसके सार को समझना है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं। पहला टाइप ऑफ प्रोनाउन है हमारा पजेसिव, फिर है हमारा रिफ्लेक्सिव, उसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, और देन उसके बाद है हमारा इंटेरोगेटिव। दो और हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले हम इन सबको समझ लेते हैं। जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है इनको हम समझ रहे हैं इजी भाषा में। इनको हमने 7 कैटेगरीज में डाल दिया है। पहला है हमारा पर्सनल,
फिर रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं। पर्सनल मीन्स जब हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या 2-3 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, तो लोगों से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जैसे कि आई, यू, वी, दे, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, पर्सनल पोजेसिव, जिनमें हम व्यक्तियों के, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरह से आपका ये पहला वर्ड हो गया किसी भी सेंटेंस का। फर्स्ट पर्सन मैं, दूसरा पर्सन यू, लेकिन इस बारे में अभी हम आगे चलेंगे और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स, आप शीशा देखते होंगे तो उसमें आपका क्या दिखता है, उसमें आपकी इमेज दिखती है, आपकी छवि दिखती है, रिफ्लेक्शन दिखता है, इसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं छवि को। तो ये इन्हीं प्रोनाउंस का रिफ्लेक्शन है, ये हमारे जो प्रोनाउंस है इनका रिफ्लेक्शन। जैसे कि आई का हो जाएगा माई सेल्फ, ठीक है। यू का योर सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, देन दे का themselves, और अगर से यहाँ पर होता हमारा इट, तो इट का itself। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। देन शी का herself, ही का himself। तो ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं ये आपको थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे कि कौन कौन से हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं एंड फिर उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। बट इसको आप इस तरह से एक टेबल बना के इजीली लर्न कर सकते हैं। आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, वी, अवर सेल्फ, दे, देमसेल्व्स, इट, इटसेल्फ, शी, हरसेल्फ एंड ही, हिमसेल्फ। अब हम इसके बाद समझेंगे हमारा थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है दिखाना, डेमो। आपने डेमो बहुत बार वर्ड यूज किया होगा, मतलब करके दिखाना या पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो पॉइंट हो रहे हैं, जैसे कि दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, तो दिस हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। दैट एसी, वो एसी, तो दैट पॉइंट कर रहे हैं हम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी के बाद है हमारा दीस, ये सारी चीजें, तो दीस ये भी है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देन दोज, वो सारे, दिस ये भी हो गए हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसको हम चलिए सेंटेंसेस में फ्रेम करके इजीली समझ लेते हैं। दिस इज अ मार्कर, मेरे हाथ में मार्कर है इसलिए मैं ये लिख रही हूं, ठीक है। दैट इज टीवी, ठीक है। फिर है दीस, दीज आर माई शूज, ये मेरे जूते हैं, ओके। देन दोज balls are sold, वो बॉल्स बिक चुकी हैं, दोज बॉल्स आर सोल्ड। तो यहाँ पर आप देखिए हमने ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं इनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ टीवी, दीज आर माई शूज, दैट बॉल्स आर सोल्ड, वो बॉल्स बिक चुकी हैं। चलिए अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी पढ़ा है और आपने नाउन में भी पढ़ा है। इंटेरोगेटिव का सिंपल वर्ड्स में मतलब है क्वेश्चन, इंटेरोगेशन। कभी आपने सुना भी होगा कि पुलिस
जो छानबीन करती है, पूछताछ करती है, सॉरी, तो वो क्या कहलाता है? इंटेरोगेशन। या कभी हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं नॉर्मली, जनरली भी, तो वो इंटेरोगेशन कहलाता है। तो अब इंटेरोगेशन प्रोनाउन क्या होते हैं, अब हम ये समझते हैं। अच्छा, आपने अगर लास्ट टाइम के वीडियोस देखे हैं या लास्ट क्लासेस अटेंड की हैं जिनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिन्हें क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्न शब्द, वो क्या होते हैं हमारे, इसको आप यहाँ से समझिएगा। यहाँ मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। हु, कौन, देन वेयर, हाउ, वाई, व्हाट, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, तो मोस्टली हमारे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो यही वर्ड्स होते हैं। जैसे कि हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, हाउ हैव यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए, हाउ हैव यू कम हियर, व्हाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो, और व्हाट हैव यू ब्रॉट विद यू, तुम अपने साथ क्या लेकर आए हो। ये सारे क्या है, हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो ये हमारे, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आपको अभी भी ध्यान रखना है, ये हर सेंटेंस की बिगनिंग, सेंटेंस की शुरुआत में यूज होते हैं। जैसे कि हु आर यू, मैंने आपको अभी बोल के बताया, हु आर यू, वेयर हैव यू केप्ट योर बॉटल, तुमने अपनी बॉटल कहाँ रखी है, ठीक है। देन है आपका हाउ, हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए। फिर नेक्स्ट है हमारा वाई, वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। ये हमारा जो हमारे क्वेश्चन हो गए। एंड लास्ट इज व्हाट इज योर नेम। ये एक सिंपल से सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप ताकि इसे अच्छे से आराम से समझ पाए। ये सारे जो हमारे कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। और इंटेरोगेटिव में भी यही वर्ड्स का यूज होता है। तो जहां कहीं भी आप इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे तो आप समझेंगे इजीली कि ये इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन में जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी, रिलेटिव का मतलब हम सब जानते हैं, रिश्तेदार, जो कोई ना कोई संबंध बताता है, जिससे हमारा कोई संबंध होता है। ऐसे ही उस तरह के प्रोनाउन वर्ड्स जो कोई संबंध बताते हो नाउन या दूसरे प्रोनाउन के बीच में, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया, देखिए हु का हमने यहाँ भी यूज किया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर हु को एज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लिख रहे हैं, जैसे कि द गर्ल who forgot her bag has come back। अब देखिए, आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हु क्वेश्चन वर्ड है अगर वो किसी सेंटेंस की बिगिनिंग में है, शुरुआत में है, क्वेश्चन बना रहा है। लेकिन यहाँ ये सेंटेंस की बिगिनिंग में तो है ही नहीं, ये तो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दो चीजों का संबंध बता रहा है। द गर्ल हु फॉरगॉट हर बैग हैज कम बैक, वो लड़की जो अपना बैग भूल गई थी वापस आई है। तो कौन सी लड़की? वो लड़की, ठीक है। तो यहाँ पर हु क्या वो कहा जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं हुज। अब हुज का हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि द बॉय हुज फोन रैंग लेफ्ट, द बॉय हुज फोन रैंग हैज लेफ्ट। ये हमारा पहला सेंटेंस है। हमारा दूसरा, यानी कि वो लड़का जिसका फोन बज रहा था वो चला गया है। हुज, तो यहाँ हुज क्या है? हुज है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो चीजों के बीच में संबंध बता रहे हैं। बॉय यानी कि
हमारा सब्जेक्ट, हमारा नाउन हो गया, और हुज फोन रैंग, किसका, फोन, फोन के बीच में, इन दोनों के बीच का एक संबंध बता रहे हैं, क्या, हुज। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, विच। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विच। देखिए ये सारे मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ, आपको इससे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, वो आप जितना खुद से रीडिंग करेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे, उतना आपको चीजें और क्लियर होंगी। और आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप प्लीज बार बार रीडिंग करिए, जो बुक आपको पसंद आए। अगर आप कोई कॉमिक्स पसंद करते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं, कोई मैगजीन पसंद करते हैं आप वो पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए स्क्रीन टाइम ना दें, और फोन पे या लैपटॉप में कुछ ना पढ़े, क्योंकि उसमें हम वर्ड्स की मीनिंग खुद ढूंढ लेते हैं, तो हम उसमें मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, अपने रीडिंग हैबिट अपने अंदर डालें, सेंटेंसेस को पढ़ें, जिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता है उसको अंडरलाइन करें, उसका मीनिंग ढूंढें, उसको लिखें, और जस्ट आप इस चीज का ध्यान रखें कि उस वर्ड को आप जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बोलचाल में। तो इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति का शब्दकोश बढ़ता है, वोकैबुलरी एनहेंस होती है, बढ़ती है, तो इसी के लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा। तो अब आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विच। तो अब विच के बारे में क्या, एक बार देखिए, एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि द लैपटॉप which was bought yesterday is broken। चलिए ठीक है, द लैपटॉप, वो लैपटॉप जो कल खरीदा गया था, द लैपटॉप विच वॉज बॉट यस्टरडे इज ब्रोकन, जो लैपटॉप कल खरीदा गया था वो टूट गया है। तो अब दो चीजों, दो घटनाओं को, दो लोगों को हम यहाँ, दो लोगों का संबंध हम बता रहे हैं कि जो लैपटॉप जो कल खरीदा वो आज टूट गया है। तो ये हमें कैसे दिखाया, विच का यूज करके। नेक्स्ट हम एक लास्ट ले लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ड, वो है डेट। ये आपने बहुत बार देखा होगा, डेट जो है वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में भी स्टार्ट होता है, यूज होता है। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा कि डेट इज माय बैग, वो मेरा बैग है, डेट इज माय बैग, यानी वो चीज दूर है मुझसे, इसलिए मैंने उसके लिए दैट यूज किया। अगर वही बैग मेरे पास होता तो मैं उसके लिए दिस यूज करती, दिस इज माय बैग एंड डेट इज माय बैग। लेकिन वही डेट जब हमारे सेंटेंस की मिडिल में आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, किन्हीं दो प्रोनाउन का, दो नाउन का, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का एक रिलेशन बता रहा है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वो है हमारा डेट। इसका सेंटेंस है जैसे कि दिस इज द पेन दैट राइट्स वेल, ये वो पेन है जो अच्छे से लिखता है। तो दिस इज द पेन दैट राइट्स वेल, ये वो पेन है जो अच्छे से लिखता है। तो अब ये दो खूबियां दिख रही हैं हमें कि ये वो पेन है जो, उसकी खूबी क्या है कि वो अच्छे से लिखता है, ये हमने दैट से यहाँ पर शो किया है, बताया है। तो आई होप रिलेटिव प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रोनाउंस के बारे में देखते हैं। अब हम देखेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये हमारा लास्ट टाइम का प्रोनाउन है। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है और आपको फिर से बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपकी ग्रामर बुक में या आप जहाँ से ग्रामर पढ़ रहे हो या पढ़ा हो उसमें थोड़े से डिफरेंसेस हो, इस तरह के नेम्स नहीं हो, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल से और ज्यादा से ज्यादा टाइप के प्रोनाउंस की मैंने कैटेगरी बना के आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ताकि आप इजीली समझ पाए और कोई भी कैटेगरी आपसे, कोई भी टाइप आपसे छूटे ना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है जो चीज पता हो हमें, जो निश्चित होती है, डेफिनेट का मतलब। और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं हो, पक्का नहीं पता हो कि वो क्या है। जैसे कि एक वर्ड हम ले लेते हैं इसका, समवन। समवन यानी कोई व्यक्ति, अब हमें नहीं पता कौन है तो हमने समवन यहाँ यूज किया। समवन
someone was knocking the door. कोई दरवाजा खटखटा रहा था. someone, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक हमें पता ही नहीं है कि कौन है, तो इसलिए हमें उस इंसान का नाम ही नहीं पता. अब कौन है, हमें ये हमने कैसे पता किया, ये हम किस वर्ड से दिखा रहे हैं यहाँ पे, someone से. तो ये इस तरह के जो हमारे नाउन होंगे वो कहेंगे इनडेफिनेट, इनडेफिनेट अनिश्चित, इसके बारे में नहीं पता है. देन है हमारा एनीवन. एनीवन मीन्स कोई भी, कोई भी. लाइक डज एनीवन wants जूस, क्या किसी को जूस चाहिए. एनीवन. सपोज आप कहीं बैठे हो और आपके साथ आपके फ्रेंड्स हो, आप कहीं घर में हो, अब आपने वहां पे क्वेश्चन पूछा डज एनीवन नीड्स वांट्स जूस, कोई जूस पीना चाहता है, तो अब आपको नहीं पता कि उनमें से किसे चाहिए, तब आपने कौन सा वर्ड यूज किया, एनीवन. देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं एवरीवन, हर कोई, हर कोई. लेकिन हमें नहीं पता स्पेसिफिक कौन कौन, हम यहाँ नाम नहीं मेंशन कर रहे हैं कितने. तो लाइक एवरीवन इज हैप्पी, हर कोई खुश है. एवरीवन इज हैप्पी. तो यहाँ पर ये हमारा क्या कहला रहा है, इनडेफिनेट प्रोनाउन. एवरीवन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन. फिर हमने देखा नो वन, कोई भी नहीं. चलिए हम इसी को अच्छे पॉजिटिव नोट में लेते हैं. नो वन इज सैड, कोई दुखी नहीं है, तो नो वन. राइट. नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक और वर्ड, नथिंग. चलिए आज हम अच्छे अच्छे से कुछ कोड्स लिखते हैं यहाँ पर. नथिंग इज इम्पॉसिबल. ठीक है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल. नथिंग, कुछ भी. फिर एवरीथिंग, सब कुछ. एवरीथिंग यानी सब कुछ. तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है. तो देखिए एवरीथिंग. तो हम हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से हो गए, किस तरह के हो गए, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, नथिंग एंड एवरीथिंग. यानी कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफाइड नहीं. तो आई होप आपको सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अभी क्लियर हो गए हो, कोई डाउट नहीं है. अगर डाउट है आपके साथ तो आप प्लीज लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए, उसमें मुझसे अपने डाउट्स पूछिए, क्वेरीज पूछिए, क्या पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है. और इसी की प्रैक्टिस के लिए जो आज की क्लास में हमने कवर किया है, इसी की प्रैक्टिस के लिए इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल हैं. और मैं उम्मीद करती हूँ आप उसे सॉल्व ज़रूर करेंगे और अच्छे से पॉइंट्स गेन करेंगे. थैंक यू. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंग्लिश क्लास, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स. अब आप जान चुके हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं और कितने प्रकार के होते हैं. पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव से लेकर डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव तक. तो आज आपने इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अच्छी तरह से समझा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, कमेंट में लिखिए आई एम लर्निंग विद शमीन शाला, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आसान इंग्लिश सीख सकें. और हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस करना ना भूलें. उसके लिए आपको विजिट करना है www.shamin.app पर. अगली क्लास में हम सीखेंगे एडजेक्टिव्स. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और शमीन शाला के साथ बनते रहिए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर. मिलते हैं अगली क्लास में. शमीन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं. आज ही शमीन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में.